बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें दूसरों तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज हम साल के दौरान 33वें इतवार की तलावतों पर गौर खौस करेंगे। और इसके आने वाला इतवार जो है, इसके बाद वो यस्सु बादशाह का इतवार होगा। और आज की जो तलावतें हैं ये हमें ये मरकजी पैगाम देती हैं खुदाम यस्सु मसीह की आमदे सानी के बारे में। आज की जो पहली तलावत है वो मिसाल की किताब में से ली गई है, जिसमें एक फाजला औरत के खूबियों के बारे में बयान किया गया है, उसके टैलेंट्स के बारे में बयान किया गया है कि उस जो औरत है, फासला औरत, जब वो नेकी के काम करती है, भलाई के काम करती है, वो जागती रहती है, वो अपनी मेहनत और लगन से अपने घराने को, अपने खानदान के लिए वो बरकत का बायस ठहरती है। और जो नेमते, जो बरकतें, जो बख्शे खुदा ने उस औरत को दी हुई है, वो एक खाविंद के लिए, एक शोहर के लिए वो औरत जो है वो बरकत का बायस ठहरती है। इसी तरह आज की जो दूसरी तलावत है, जो कि तस्सलुनीकियों के नाम खत उसके 5वें बाब में से ली गई है, जिसमें हम खुदाम यस्सु मसीह की आमदे सानी के बारे में सुनते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत में तस्सलुनीकियों की कलीसिया को जागते रहने की तलकीन करता है, उनको नूर के फर्जंद होने के बारे में बताता है कि अगर हम नूर के फर्जंद हैं और हम सोए हुए नहीं बल्कि हम जागते हुए हैं, और हमें जागते रहना है क्योंकि हमें होशियार रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि खुदाम यस्सु मसीह कब आएगा। लेकिन खुदाम ने आसमान पर जाने से पहले ये हमें पैगाम दे दिया था कि एक दिन मैं दोबारा इसी तरह, जिस तरह तुम इब्ने खुदा को बादलों पर जाता हुआ देखते हो, इसी तरह तुम उसको बादलों पर आता हुआ भी देखोगे। तो नाजरीन, हमें जागते रहना है ईमान में, दुआ में, कलाम में, ताकि खुदाम यस्सु मसीह जब आए तो वो हमें जागता हुआ पाए, वो हमें तैयार पाए। पिछले, इससे पहले जो इतवार था उसमें हमने 10 कुमारियों की तमसील सुनी थी, उसमें भी जागने के बारे में, ईमान के बारे में जो है वो हमें पैगाम मिलता है। आज की जो अंजील मुकद्दस है नाज़रीन, ये मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील में से ली गई है। और इस अंजील में हम एक मालिक के बारे में तमसील सुनते हैं, जो किसी दूर शहर में जाता है, मुल्क में जाता है, और अपने नौकरों को, गुलामों को जो है वो कंतार सौंप कर जाता है। इसमें जो पहला गुलाम है उसको वो 5 कंतार देता है, जो दूसरा गुलाम है उसको 2 कंतार देता है, जो तीसरा गुलाम है उसको 1 कंतार देता है, और फिर दूसरों को उनकी तौफीक के मुताबिक, उनके टैलेंट्स के मुताबिक जो है वो कंतार दिए जाते हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल शुरू में ही जो मुख्तलिफ पैमाना जात दिए गए हैं, और इन पैमाना जात के मुताबिक जो कंतार है वो 38 किलो 30 ग्राम होता है। 38 किलो 30 ग्राम। और उस खुदाम यस्सु मसीह के जमाने में या उस दौर में जो है कंतार सोने के भी होते थे और चांदी के भी सिक्के होते थे, और ये तकरीबन 1 मन के करीब जो है 1 कंतार का वजन जो है वो बनता है। इसका मतलब यह है कि वो जो मालिक था वो अपने गुलामों पर ट्रस्ट करता है, उन पर एतमाद करता है, और उनके साथ उनको ये कंतार देकर जाता है ताकि वो उससे कमाएं, बिजनेस करें और उसको बढ़ाएं। जब वो वापस आए तो उसकी दौलत में इजाफा हुआ हो। तो अगर हम इस तमसील को देखें तो इसमें जो पहला जो गुलाम है, जब मालिक दोबारा वापस आता है एक लंबे अरसे के बाद, तो वो हिसाब लेता है, उनसे पूछता है। तो पहला गुलाम कहता है कि मालिक, तूने मुझे 5 कंतार दिए थे, मैंने 5 और बनाए। उसने 10 बना लिए। तो मालिक कहता है, शाबाश, तू दयानतदार गुलाम है, तू थोड़े में दयानतदार रहा तो मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। इसी तरह जो दूसरा गुलाम, जब उससे पूछा जाता है तो वो भी कहता है कि मालिक, तूने मुझे 2 कंतार दिए थे, मैंने 4 जो है उसमें से बनाए हैं। तो इस तरह वो जो मालिक है उसको भी शाबाश देता है, उसको दयानतदार कहता है, उसकी जो तारीफ करता है, और उसको भी कहता है कि तू थोड़े में दयानतदार रहा तो मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और यहां पर जो तीसरा गुलाम आता है जिसको 1 कंतार दिया जाता है, यानी 40 मन के करीब सोना या चांदी, तो वो जो है उसको जमीन में गड़ा खोदता है, उसमें जाके दबा देता है
और इस बात की फिक्र में रहता है कि जब मालिक आएगा तो मैं उसको जो है ये वापस करूंगा, और ना वो उसको लगाता है, ना वो उसको खर्च करता है, ना वो उससे कोई आगे काम करता है, बल्कि वो सुस्ती करता है, नाअहली करता है, और जो उसको दिया जाता है वो उसका कुछ भी कहीं पे भी कोई खर्च नहीं करता बल्कि उसको दबा लेता है। तो नाज़रीन, जो मालिक है वो उसको डांटता है और जो अपने गुलामों को कहता है कि ऐ सुस्त और नाअहल गुलाम, तू जो है थोड़े में दयानतदार नहीं रहा, तो मालिक जो है गुस्से होता है और कहता है कि इससे ये भी ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसको दे दो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इसमें जो है वो मालिक है, और वो जाने से पहले उसने हम सबको, जो उसके पैरोकार है, जो उसके मानने वाले हैं, इसमें जो गुलाम है हम सब हैं, और हम सब जब बपतिस्मा लेते हैं, जब खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो ये हमें कंतार बतौर ईमान दिया जाता है, हमें ईमान सौंपा जाता है, ईमान की दौलत जो है वो हमें दी जाती है। और जब हम उस ईमान को उसमें बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, उसमें उस ईमान में दूसरों को शामिल करते हैं, दूसरों को खुदा की बादशाही में शरीक करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें इजाफा होता है। तो यहां पर दो चीजें, एक देखें, दो रास्ते हैं दुनिया में, अच्छाई का रास्ता है, बुराई का रास्ता है, नेकी का रास्ता है और गुनाह का रास्ता है। तो इन दोनों रास्तों में से हमने एक रास्ता चुनना है, और वो रास्ता अच्छाई का है, वो रास्ता नेकी का है, वो रास्ता ईमान का है, जिस पर चलकर जो है हम खुदावंद के वफादार बेटे और बेटियां बन सकते हैं। नाज़रीन, खुदा ने हम सबको बहुत सारी नेमतें, बरकतें और बख्शें दे रखी हैं। खुदा ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, कोई ना कोई नेमत दी है। किसी को जुबानों की कसरत है, किसी को जो है कोई कलाम पढ़ सकता है, कोई म्यूजिक बजा सकता है, प्रस्तिश करता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई गिरजा घर में चर्च इंतजामिया के साथ मिलकर खिदमत कर सकते हैं, कोई ऑल्टर बॉयज है, गर्ल्स है, और इस तरह चर्च में मुख्तलिफ खिदमतें हैं जो खुदा हमसे लेता है। तो अगर हम अपने टैलेंट्स को जो खुदा ने हमें दिए हैं, किसी को नेकी करने का शौक होता है, किसी को सियासत में आकर दुनियावी कामों में लोगों की भलाई काम करने का शौक होता है, तो जो भी खुदा ने हमें टैलेंट दिए हैं, जो भी खुदा ने हमें खूबियां दी हैं, अगर हम उन खूबियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं। जब हम अपनी खूबियों का इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी तफरीक के उसको दूसरों में बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। यहां पर नाज़रीन, बात यह है कि आज की अंजील मुकद्दस हमें इस तरफ हमारी तवज्जो मरकूज करती है कि हम अपनी जिंदगियों से सुस्ती को निकालें, नाअहली को निकालें, काहली को निकालें। हमारे खानदानों में जो सुस्ती का रिवाज है, जो काम ना करने का रिवाज है, और वो जो पढ़ लिख कर या जो काम सीख नहीं करते, जो काम सीख कर भी तरक्की नहीं करते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के सहारों पर जिंदा रहने के लिए कोशिश करते रहते हैं, दूसरों की तरफ नजरें लगाए रखते हैं, या दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई कमाकर उनको ला के दे तो वो खाएं। तो नाज़रीन, ये तमसील हमें ये पैगाम देती है कि हमें अपनी जिंदगी में जागते रहना है, दुआ करते रहना है, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। तो नाज़रीन, आज की अंजील मुकद्दस में जो आखिरी जो बयान है बहुत ही खूबसूरत है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का बजना होगा। नाज़रीन, ये तमसील आखिर में इस सारे पैगाम का निचोड़ है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इससे मुराद हमारा ईमान भी है कि जब हम अपने ईमान में मजबूत होंगे, दुआ में मजबूत होंगे, कलाम में मजबूत होंगे, तो खुदा हमें कलाम की और ज्यादा बरकत देगा, खुदा हमें दुआ की और ज्यादा बरकत देगा, खुदा हमारे कमजोर ईमान को और ज्यादा मजबूती बख्शेगा। और कलाम में लिखा है, अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान है तो तुम जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। तुम पत्थर को भी कहो भी हट जा तो वो भी हट जाएगा। यानी नामुमकिन
नामुमकिन काम भी हमारी जिंदगी में मुमकिन हो जाएंगे। तो इसमें यह भी है कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो जब हम खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे, जब हम खुदावंद में मसरूर नहीं रहेंगे, तो फिर वो ईमान हमसे ले लिया जाएगा। और फिर आखिर में क्या होगा, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा, जब अपनी कुदरत में आएगा, जब वो बादलों पर दोबारा आएगा, तो जब हमारा हिसाब होगा, जब किताबे हयात खोली जाएगी, जब हमारे अमाल नामे देखे जाएंगे, तो फिर हमारे अमाल के मुताबिक हमारा इंसाफ होगा। और कलाम में लिखा है कि इस निकम्मे और सुस्त गुलाम को बाहर अंधेरे में फेंक दो जहां रोना और दांतों का बजना है। नाज़रीन, ये क़यामत की बात है, ये आखिरत की बात है, और ये सजा और जजा की बात है कि अगर हम खुदावंद में जागते रहेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे, खुदावंद में मसरूर रहेंगे, खुदावंद के कामों को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो ये दुनिया का भी असूल है कि ये कायनात का असूल है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपनी खूबियों का इस्तेमाल करते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो तरक्की करते हैं। अगर कोई कारोबार करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसमें वो बढ़ता जाएगा जब वो मेहनत करेगा और उसमें खुदा उसको बरकत देता है और वो तरक्की करता है। तो आए नाजरीन, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम इन गुलामों में से कौन से गुलामों में शुमार किए जाते हैं। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, क्या मैं सुस्त गुलाम हूं, क्या मैं सुस्त खुदा का खादम हूं, क्या मैं सुस्त खुदा का बंदा या बंदी हूं। हमें जागने की जरूरत है, हमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने की जरूरत है, ताकि इस पूरी दुनिया में खुदा की बादशाहत कायम हो जाए, खुदा की बादशाहत का राज हो और हर तरफ अमन और सलामती हो। और जब खुदा यीशु मसीह आए तो हमें जागता हुआ पाए, हमें तैयार पाए और हम उसकी बादशाहत में शामिल होने के लायक ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।